Increased breast size, breast hypertrophy can be a source of embarrassment for many females, and they can also lead to serious health problems in such females. So आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 5 important points इन फीमेल्स में जिनकी वजह से दे शुड अंडरगो ब्रेस्ट रिडक्शन एंड दे आर नॉट अवेयर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स कि ये सब प्रॉब्लम्स उनको एनलार्ज्ड और हैवी ब्रेस्ट की वजह से हो रही है, एंड फॉर दीज दे रिक्वायर अ ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी. Hello friends, I am Dr. Hina Kudyar, cosmetic and plastic surgeon, director and co-founder of the Escalpia Clinic at GK1 New Delhi. आज इस वीडियो में हम उन कारणों की बात करेंगे जिनकी वजह से फीमेल्स को ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है. और नॉर्मली हर फीमेल चाहती है कि उसका ब्रेस्ट साइज़ उसकी बॉडी के प्रोपोर्शन के हिसाब से हो, बट कुछ केसेस में और कुछ कारणों की वजह से लाइक प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन और ओवरऑल वेट गेन अगर होता है तो उनकी वजह से ब्रेस्ट साइज़ इंक्रीज़ करता है, जो नॉर्मली इन्वोल्यूट हो जाता है और अपनी शेप और साइज़ वापस ले लेता है. बट इन सम केसेस ब्रेस्ट एनलार्जमेंट कंटिन्यूज़, और कभी कभी प्यूबर्टी के टाइम पे भी हमें फीमेल्स में देखा गया है कि एक सडन इंक्रीज़ होता है ब्रेस्ट साइज़ में. तो इन सब रीज़न्स की वजह से एक हैवी और एनलार्ज ब्रेस्ट हो जाती है कुछ फीमेल्स में, और जो कि चेस्ट लेवल जो हमारे एब्डोमेन तक भी कई बार पहुंच जाती है, और उसको हम जाइगैंटोमैस्टिया कहते हैं. जो नॉर्मल एक ब्रेस्ट साइज़ और शेप है वो इन फीमेल्स में नहीं रहता है, एंड वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं इस इंक्रीज्ड ब्रेस्ट साइज़ की वजह से. जो सबसे पहला और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि इन फीमेल्स को ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करवानी चाहिए, दैट इज़ बैक पेन और नेक पेन. अब क्योंकि ब्रेस्ट साइज़ बहुत ज़्यादा एनलार्ज्ड है, उनकी अपर बॉडी में बहुत ज़्यादा वेट है, और उस वेट की वजह से उनको क्रॉनिक नेक और बैक पेन रहती है, और इस कारणवश उनको एक बैड पोस्चर भी हो जाता है, और उनका जो अपर बॉडी है और शोल्डर्स हैं वो आगे की तरफ ड्रूप करते हैं. तो ये एक बहुत मेजर रीज़न है जो कि फीमेल्स को कंसिडर करना चाहिए कि उनका ब्रेस्ट साइज़ हैवी है और उनको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एंड दे शुड डेफिनेटली गो फॉर ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी इन सच केसेस. अब दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है फॉर दिस सर्जरी इज़ द अकरेंस ऑफ रिकरेंट फंगल इन्फेक्शन एंड रैशेज़. अब जब ब्रेस्ट साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो ब्रेस्ट के नीचे फोल्ड में रिकरेंट स्वेटिंग होती है, और उस स्वेट की वजह से वहाँ पे क्रॉनिक रैशेज़ रहते हैं, और रैशेज़ के साथ साथ फंगल इन्फेक्शन भी होने के चांसेस रहते हैं. तो ये भी एक बहुत ही रिकरेंट और क्रॉनिक प्रॉब्लम बन जाती है इन फीमेल्स में इंक्रीज ब्रेस्ट साइज़ होने के कारण, एंड दे विल डेफिनेटली बेनिफिट फ्रॉम ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी अगर उनको ये प्रॉब्लम हो रही है ड्यू टू एक्सेसिव इंक्रीज इन ब्रेस्ट साइज़. नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट कि इन फीमेल्स को ब्रेस्ट रिडक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, जो बहुत ही मैं कहूँगी कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन फीमेल्स के लिए, बिकॉज दे ऑलवेज फील एम्बैरेस्ड एंड अबाउट देयर एनलार्ज्ड ब्रेस्ट साइज़, एंड और वो बहुत ज़्यादा अपने चॉइस के क्लोथिंग नहीं पहन सकते हैं. उनको अपने ब्रेस्ट साइज़ को फिट करने के लिए उनको क्लोथिंग लेने के लिए भी बहुत दिक्कत होती है, एंड इट बिकम्स फ्रस्ट्रेटिंग समटाइम्स फॉर देम. So to overcome all these problems and to have a positive self image, और वो पेशेंट्स को ये एम्बैरेसमेंट ख़त्म करने के लिए आई थिंक दे शुड अंडरगो ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी इफ़ दे फील दैट द ब्रेस्ट साइज इज़ एक्सेसिवली लार्ज इन देयर केस. Now the fourth point is that they are not able to carry out their normal routine activities. अब जैसे उनको सोने में भी दिक्कत होती है because of the heavy breast, they are not able to sleep in a proper comfortable position, और वो उनको long term में बहुत ज़्यादा problems भी देता है. Now the fifth and the last reason why these females should consider breast reduction surgery is the inactive lifestyle. जो इस इंक्रीज्ड ब्रेस्ट साइज़ की वजह से उनमें डेवलप हो जाता है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कैरी आउट देयर नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़, और वो फिज़िकल एक्सरसाइज भी नहीं कर पाती हैं इस प्रॉब्लम की वजह से. सो आफ्टर सर्जरी अगर वो ब्रेस्ट रिडक्शन करवाती हैं, दे कैन ऑप्ट फॉर एन एक्टिव लाइफस्टाइल और अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकती हैं विद द ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी.
So now after knowing the reasons for breast reduction, I think you must be clear. तो आप इनमें से कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं ड्यू टू द enlarged breast size, then you can definitely consult a board certified plastic surgeon for that, and आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं. Now I will just talk about in short कि breast reduction surgery में हम करते क्या हैं. ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी में बेसिकली हम ब्रेस्ट टिश्यू स्किन जो एक्सेस ब्रेस्ट टिश्यू और स्किन है उसको हम एक्सरसाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू योर बॉडी प्रोपोर्शन, और आपको एक नेचुरल और अप्रोप्रिएट साइज़ का ब्रेस्ट हम देने की कोशिश करते हैं विद द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स. नाउ डिस्कसिंग ऑल द प्रॉब्लम्स एंड द रेमेडी फॉर दीज प्रॉब्लम्स, आई थिंक ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी जो है एक बहुत ही ग्रेटिफाइंग सर्जरी है. इसमें पेशेंट सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा हाई है and the results are also long lasting. So if you think that you are a candidate for a breast reduction surgery and you are facing any of these problems जो कि मैंने already discuss की हैं, then be sure to meet a board certified plastic surgeon for that, जो कि आपकी सारी queries को solve करेंगे and he or she will guide you about the best procedure जो आपके लिए होगा. So friends, thank you for watching this video and I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपकी कुछ queries भी solve हुई होंगी. But still आपको लगता है if you want to share more with us, want to talk to us, then you can write to us, you can mail us. आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जहाँ पे आपको बाकी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के बारे में भी काफ़ी नॉलेज मिलेगा, and you can press bell icon for the latest notifications. You can also subscribe to our Instagram handle by the name of the_Escalpier. Thank you.